वेलकम बैक गाइस टू एम स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने शाओ शुआन को देखा था, जो कि शाओ यन को बचाने के लिए गाइस अभी के लिए अपीयर हो चुका था और उसने हून क्लैन के उन दो एल्डर्स पर अटैक कर दिया था। और अटैक करने से पहले उसने उन दोनों से कहा था कि तुम दोनों अभी के लिए मेरे सामने आवाज़ ऊंची करने के भी काबिल नहीं हो, इसलिए अभी के लिए मरो। जिसके साथ ही गाइस वो एक बड़ी सी पाम अटैक उन दोनों पर कर देता है और एक ही पाम अटैक में अभी के लिए वो दोनों के हून क्लैन के एल्डर्स, जो कि दो क्लास के 1 या 2 स्टार पर थे, वो मारे जाते हैं। अभी के लिए गाइस शाओ शुआन की एक्चुअल बॉडी अपने हेवनली टॉम से बाहर आई नहीं थी। अभी के लिए ये सिर्फ उसका एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन था, जिसने के सिर्फ हाथ के एक इशारे से ही उसे उन दोनों के एक्सपर्ट्स को मार दिया था। अभी के लिए ये सारा ओरा और सारी स्ट्रेंथ देखने के बाद सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और 10,000 फुट रेडियस तक सारी चीज़ें टूट जाती हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी अपने शाओ शुआन की। जैसे ही शाओ शुआन का ओरा थोड़ा सा फैलता है उस प्रोजेक्शन से, तो गाइस अभी के लिए वहाँ पर उस हेवनली टॉम में जितनी भी एनर्जी बॉडीज थी वो अभी के लिए हैरान हो जाती हैं और इस ओरा को महसूस करके वो डर जाते हैं। और अभी के लिए गाइस ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज थी, तो वो कहती हैं कि ये फिर से बाहर कैसे आ गया, ये क्यों आया है बाहर। अब वो सभी की एनर्जी बॉडीज अपना ओरा छुपाने शुरू कर देती हैं और जमीन के अंदर छुपना शुरू हो जाती हैं ताकि शाओ शुआन कहीं उन्हें फाइंड करके मार ना दे। अभी के लिए गाइस इतनी दहशत थी अपने एंसेस्टर शाओ शुआन की। अब गाइस उस अटैक की वजह से अभी के लिए वो दोनों के हून क्लैन एल्डर्स मर तो गए थे, मगर वहां पर 10-10 हजार फुट गहरा खड्डा भी बन चुका था। अभी के लिए गाइस हम देखते हैं सेंट शू डुओ को, जो कि गाइस ब्लड ब्लेड था, जिसने थोड़ी देर पहले शाओ यन की हेल्प की थी। अभी के लिए वो गाइस वो भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो भी कहता है कि ये फाइंड पहले की तरह बहुत ही ज्यादा विशेष है अपने अटैक्स में और ये किसी पर तरस खाता नहीं, पहले भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है। और वो दिल में सोच रहा था कि शुक्र है कि मैंने शाओ यन का साथ दिया, वरना आज तो ये मेरा भी इसी तरह बर्ता बना देता। अभी के लिए गाइस हून क्लैन के एल्डर्स को मार देने के बाद गु किंग यांग और बाकी के लोगों की तरफ देखता है और फिर उसकी नजरें मिलती हैं शाओ यन से और शाओ यन की आंखों में आंखें डालकर वो उसे बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से गाइस अपने शाओ यन का ब्लड बॉयल होना शुरू हो जाता है और उसमें जोश आना शुरू हो जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओ शुआन और शाओ यन की आंखें जैसे ही मिलती हैं तो अपना शाओ शुआन पहले तो सीरियस था, लेकिन अगले ही पल में उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये स्माइल और खुशी ब्लड कनेक्शन की थी। अभी के लिए शाओ शुआन कहता है कि मैंने इतने हजारों साल फजूल में वेट नहीं किया, चलो मुझे इसका सिला मिल ही गया। आखिरकार शाओ क्लैन से वो बंदा आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और अभी के लिए गाइस शाओ शुआन की वॉइस में थोड़ी प्राइड भी थी और वो बड़े प्राउडली ये सब कह रहा था। अभी के लिए अपना शाओ यन भी आगे से अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर, आपका ये डिसेंडेंट शाओ यन आपको ग्रीट करता है। जिसके साथ ही गाइस शाओ शुआन के मुंह पर और भी ज्यादा अच्छी स्माइल आ जाती है और वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अभी के लिए गाइस अपना शाओ यन अपने एंसेस्टर के सामने नील डाउन भी हो चुका था और उसे भौंका रहा था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओ शुआन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि शाओ यन कितना प्यारा नाम है। और फिर गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन अपनी पावर का यूज करके शाओ यन को वापस से अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं और उससे बड़े प्यार से कहते हैं कि जैसे ही तुम हेवनली टॉम के अंदर एंटर हुए थे तो मैंने तुम्हारे ब्लड के जरिए तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस कर लिया था यहाँ पर, और वैसे भी मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस पर नजर रखी हुई थी और तुम्हारी परफॉर्मेंस इस हेवनली टॉम में पिछले 4-5 माह से बहुत ही ज्यादा अच्छी गुजर रही थी। जो सुनकर गाइस अभी के लिए अपना शाओ यन अपना सर खुजाना शुरू कर देता है और अभी के लिए गाइस उसे अच्छे से पता था कि उसका एंसेस्टर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सन था, वो तो अभी भी है और उसके मुंह से तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था शाओ यन के लिए। और शाओ यन की परफॉर्मेंस ने उसके एंसेस्टर को इतना ज़्यादा मुतासर कर दिया कि उसके एंसेस्टर ने आखिरकार शाओ यन की तारीफ कर ही दी। अभी के लिए गाइस आगे से साइड पर खड़ा गु किंग यांग, जो के ब्लैक सबमरीन आर्मी का फर्स्ट जनरल था, वो एल्डर शाओ शुआन को ग्रीट करते हुए कहता है कि एल्डर शाओ शुआन, ये जूनियर गु किंग यांग आपको ग्रीट करता है। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर गु किंग यांग और बाकी के गु क्लैन के लोग भी बड़े ही रिस्पेक्टफुली शाओ शुआन को बो करते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। जिसके साथ ही गाइस अपने शाओ शुआन आगे से कहते हैं तो अच्छा, तुम सभी के सभी गु क्लैन के मेंबर हो, मगर तुम्हारे गु क्लैन ने वो एग्रीमेंट पूरा नहीं किया पूरी तरह से, जो एग्रीमेंट पास्ट में मेरे साथ किया था गु यन ने। जो सुनकर गाइस गु किंग युआन की बोलती बंद हो जाती है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अभी के लिए गाइस इन्होंने आज से पहले कभी भी शाओ शुआन से ये मिले नहीं थे और इन्होंने समझा हुआ था शाओ क्लैन बिल्कुल लावारिस है, इसलिए गाइस ये शाओ यन को भी गु क्लैन के अंदर एंटर होने पर काफी ज्यादा गुस्सा और काफी कुछ उसे बेइज्जत कर रहे थे। मगर शाओ यन की परफॉर्मेंस देखने के बाद और
और अभी के लिए शाओ शुआन की अपीयरेंस देखने के बाद इनकी अकल ठिकाने आ चुकी थी। अभी के लिए गाइस गो किंग जंग लड़खड़ाती हुई आवाज में झिझकते झिझकते बोलता है कि एल्डर शाओ शुआन, अभी के लिए बस क्लैन का छोटा सा हिस्सा ही है जो उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करता, मगर मेरा बाकी का पूरा क्लैन, इवन के मेरे क्लैन के हेड भी आपके साथ किए गए एग्रीमेंट की फुली रिस्पेक्ट करते हैं और उसे पूरा करते हैं। जिस पर गाइस अभी के लिए अपने शाओ शुआन आगे से कुछ नहीं कहते और वो उसकी किसी भी बात का जवाब भी नहीं देते, मगर उनकी नजर पड़ती है जी जूनियर पर और अभी के लिए गाइस वो उसे बड़े गौर से देखकर कहते हैं, तो तुम्हारी ब्लड लाइन मेरे दोस्त गु युआन की तरह की लग रही है मुझे लड़की। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर आगे से एक स्माइल से कहती है कि गु युआन मेरे फादर हैं और अभी के लिए गाइस जी जूनियर बड़े ही रिस्पेक्टफुली शाओ शुआन को आगे से जवाब दे रही थी ताकि वो शाओ शुआन की नज़रों में अच्छे नंबर ले सके और अच्छा इंप्रेशन डाल सके अपना, क्योंकि गाइस शाओ शुआन आखिर था तो इंसेस्टर शाओयन का ही और शाओयन से पहले उसके इंसेस्टर शाओ शुआन को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है जी जूनियर के लिए। जिसके साथ ही गाइस अपने इंसेस्टर शाओ शुआन अभी के लिए कहते हैं, तो अच्छा तुम उस दोस्त मेरे की बेटी हो और अभी के लिए मुझे अब समझ आई कि तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड लाइन क्यों है। अभी के लिए तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगी प्रीवियस वन से। और फिर अगले ही पल में गाइस शाओ शुआन एक बार शाओयन को देखता है और फिर जी जूनियर को देखता है जो कि दोनों एक साथ ही खड़े थे और उन्हें देखकर एक कमेंट करता है और कहता है कि फिर भी मेरा शाओ क्लैन बाजी ले गया। और अभी के लिए गाइस आप लोगों को इस बात का मतलब तो अच्छे से समझ आएगी होगी। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और अभी के लिए गाइस शाओ शुआन की नजर पड़ती है सेंट शाओ डुओ पर, यानी कि उस ब्लड ब्लेड पर जिसने कि गाइस शाओयन और जी जूनियर और बाकी के लोगों की हेल्प की थी अभी अभी, जो कि अपने बैंक शैंग लेवल पर होने के बावजूद हून क्लैन के दो एल्डर्स, दो शैंग लेवल के एक्सपर्ट थे जो उनके सामने खड़ा हो गया था। अभी के लिए शाओ शुआन को इसकी बहादुरी भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और वो उससे कहते हैं कि तुम अभी के लिए वापस चले जाओ और आने वाले टाइम में हेवनली टॉम में तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा और तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कोई भी मारने की कोशिश नहीं करेगा और ना हिम्मत करेगा। जो सुनकर गए जब के सेंट शाओ डुओ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि थैंक यू एल्डर शाओ शुआन, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और गाइस अभी के लिए बात भी कुछ ऐसी थी क्योंकि सेंट शाओ डुओ अच्छे से जानता था कि इस हेवनली टॉम के अंदर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज हैं और आने वाले टाइम में वो उसे खाना जाए या खत्म करना कर दें, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओ शुआन ने अपने वर्ड्स दे दिए हैं, तो इस वजह से कोई भी एनर्जी बॉडी सेंट शाओ डुओ को किल करने की हिम्मत भी नहीं करेगी और सेंट शाओ डुओ अभी के लिए हेवनली टॉम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अब इसके साथ ही गाइस अपने सेंट शाओ डुओ हंसते खेलते वहां से चले जाते हैं और अभी के लिए जैसे वो वहां से जाते हैं तो शाओ शुआन अभी के लिए शाओयन की तरफ देखकर कहते हैं कि चलो पहले मेरे हेवनली टॉम के अंदर चलो। गाइस अभी के लिए हेवनली टॉम के अंदर भी एक हेवनली टॉम था जो कि शाओ शुआन का टॉम था और अभी के लिए वो वहां जाने की बात कर रहे थे शाओयन को और कहते हैं कि अभी के लिए मैं उस हेवनली टॉम को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ उससे छोड़ नहीं सकता। अभी के लिए ये जो यहाँ पर आया था ये सिर्फ मेरा एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन था जो कि सिर्फ मेरा साया था, तो अभी के लिए चलो फिर चलते हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए गु किंग जंग और बाकी सभी के लोग ये चीजें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एल्डर शाओ शुआन का सिर्फ साया ही आया था और इसने सिर्फ इस साये ने अपने हाथ के एक इशारे से दो शेंग लेवल के दो स्टार के दो एक्सपर्ट्स को किल कर दिया। वाह क्या बात है, अगर इसकी एक्चुअल बॉडी यहाँ पर आती तो कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ होती। इसकी स्ट्रेंथ तो मे भी पूरे दाव की कॉन्टिनेंट यानी कि पूरे वर्ल्ड को भी खत्म करने के काबिल होती है। अब इसके साथ ही गाइस शाओ शुआन इन सब के एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए शाओयन की तरफ देखता है और कहता है कि लड़के तुम्हें अभी के लिए कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम्हें सब जानने की जरूरत है, तो अभी के लिए जल्दी से मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे आओ। जिसके साथ ही गाइस शाओयन के दिल में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जग जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसने बहुत साल से इसी चीज का इंतजार किया था और आज वो अपने इंसेस्टर शाओ शुआन से मिला और उसके टॉम में जाने वाला है अपनी इनहेरिटेंस लेने के लिए। अब इसके साथ ही गाइस इंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन और बाकी के लोगों को लेकर अभी के लिए उस हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट में चले जाते हैं जहाँ पर गाइस हर तरफ अंधेरा था और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस थी। ऐसे लगता था कि जैसे यहाँ पर कोई चीज ही नहीं। अभी के लिए गाइस वहाँ पर गुप्त अंधेरा था और शाओयन दिल में सोच रहा था कि उसका इंसेस्टर इतने सालों से इस तनाही वाली जगह में कैसे रह रहा था। अब इसके साथ ही शाओ शुआन उन सबसे कहता है कि ये डीपेस्ट पार्ट है हेवनली टॉम का और फिर वो एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर गाइस एक छोटा सा टॉम था और उसकी स्टोन टैबलेट थी और उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये है मेरा टॉम। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए सभी के लोगों की नज़र उस स्टोन टैबलेट पर पड़ती है जिससे कि गाइस एंशिएंट ऑरा बाहर निकल रहा था और अभी के लिए काफ़ी हज़ारों सालों गुजरने के बाद भी इस स्टोन टैबलेट से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा था जो कि किसी भी सोल को अच्छे से फ्लटर कर दे। अब इसके साथ ही गाइस शाओ शुआन बाकी के गू क्लैन के 4 लोगों से कहता है कि अभी के लिए तुम चारों के चारों यहाँ पर बैठ कर ट्रेनिंग कर सकते हो। यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंस है बाकी हेवनली टॉम की जगह से और यहाँ पर कोई भी एनर्जी बॉडी आने की हिम्मत कर ही नहीं सकती, इसलिए अपनी सेफ्टी के बारे में तुम बिल्कुल भी बेफिक्र रह जाओ और यहाँ पर ट्रेनिंग
नहीं कर सकते हो। जिसके साथ ही गाइस गो किंग यांग और बाकी के लोग हाँ में सर ला देते हैं और ग्रीट करते हैं एंसेस्टर शाओ शुआन को। और फिर अगले ही पल में गाइस अभी के लिए शाओ शुआन शाओ यन और जी जूनियर की तरफ देखकर कहता है कि शाओ यन तुम और ये जो गो क्लैन की लड़की है मुझे फॉलो करो। जिसके साथ ही गाइस शाओ शुआन वापस से मुड़कर अपने हाथ पीछे बांधकर उस स्टोन टैबलेट की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो स्टोन टैबलेट को टच करता है तो वो वहां से डिसअपीयर हो जाता है। जिसके साथ ही गाइस शाओ यन और जी जूनियर भी एक लंबा सांस भरकर उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो भी उस स्टोन टैबलेट के थ्रू आगे चले जाते हैं और वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं। और शाओ यन के जाने से पहले गाइस अभी के लिए गो किंग यांग और बाकी के लोग शाओ यन को ग्रीट करते हुए शाओ यन से कहते हैं कि शाओ यन जी जूनियर का ख्याल रखना। अब इसके साथ ही गाइस गो किंग यांग के अलावा बाकी के जो डेविल जनरल थे वो अभी के लिए थोड़े परेशान थे, मगर गो किंग यांग उन्हें कहता है कि रियल तुम लोग परेशान ना हो क्योंकि एल्डर शाओ शुआन उसके पास ही हैं और उनकी एबिलिटी के साथ जी जूनियर को अंदर कुछ भी नहीं होगा और ना ही शाओ यन को, इसलिए तुम लोग टेंशन ना लो, वो लोग ठीक ही होंगे और 3 साल बाद वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलेंगे बाहर। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन और जी जूनियर टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा घर बना हुआ था, जो देखकर शाओ यन कहते हैं कि ये एक स्टोन टैबलेट थी, हम इसके अंदर आ गए मगर यहाँ पर एक अच्छा सा घर है और इतनी खुली जगह और वहाँ पर गाइस एक पॉन्ड भी था। और शाओ यन कहता है कि वाकई में ही 2 शंख क्लास के एक्सपर्ट की रेस्टिंग प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं अभी के लिए शाओ शुआन को, जो कि शाओ यन की तरफ बड़े रिलैक्स होकर देख रहा था और उससे बड़े अच्छे से और प्यार से कहते हैं कि लड़के अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि शाओ क्लैन की करंट सिचुएशन कैसी है। जिस पर गाइस अपना शाओ यन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बहुत ज्यादा हेजिटेट करना शुरू हो जाता है और अभी के लिए गाइस वो शाओ शुआन की इस रिक्वेस्ट पर कहता है कि शाओ क्लैन अभी के लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है और हमारा शाओ क्लैन हजारों सालों पहले ही डिक्लाइन कर दिया गया था और जो बाकी बची वो हमारी शाओ फैमिली थी। और फिर इसके बाद गाइस शाओ यन अपनी जिंदगी में हुए सारे वाकयात जो कि शाओ क्लैन के साथ हुए थे, मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ जो फड्डा हुआ था, हाल ऑफ सॉल के साथ जो फड्डा हुआ था, शाओ यन के जो फादर किडनैप हो गए थे हाल ऑफ सॉल के द्वारा, वो सब कुछ शाओ शुआन को बता देता है। और शाओ शुआन अभी के लिए ये सारी बातें बड़े गौर से और चुप करके सुनी जा रहा था और गाइस अभी के लिए वो जरा सा भी इमोशनल नहीं होता और अभी के लिए वो शाओ यन से ये सब सुनने के बाद कहता है कि शाओ क्लैन को डिक्लाइन कर दिया जाना ये मुझे पहले ही पता था और मैंने ये एस्टिमेट लगा लिया था, मगर अभी भी मेरे शाओ क्लैन में कुछ ऐसे डिसेंडेंट्स हैं जिनके आसपास भी मायूसी भटकती नहीं और वो अपनी हिम्मत नहीं हारते। अभी के लिए गाइस शाओ यन जो कि बहुत ज्यादा उदास हो चुका था उसे थोड़ा हौसला मिलता है शाओ शुआन की ये बात सुनने के बाद। अब इसके साथ ही गाइस शाओ शुआन को कुछ याद आता है और वो शाओ यन से कहता है कि लड़के अभी के लिए तुम कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो पूछ लो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ यन पहले तो थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर वो एंसेस्टर शाओ शुआन की तरफ बढ़ देखकर बड़े ही प्यार से कहता है कि एंसेस्टर क्या आप अभी भी जी सकते हैं, क्या मैं आपको रेजरेक्ट कर सकता हूँ, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओ यन अच्छे से जानता था कि अगर शाओ शुआन किसी तरह से रिकवर कर गया या अपनी बॉडी को रिकवर कर गया तो आने वाले टाइम में हून क्लैन इवन के दाओकी कॉन्टिनेंट के सभी के एंशिएंट क्लैन ही शाओ क्लैन से डरा करेंगे और शाओ क्लैन वापस से अपनी ग्लोरी को पहुंच जाएगा। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन थोड़े दुखी हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो शाओ यन की तरफ बड़े प्यार से देखकर उससे कहते हैं कि अभी के लिए ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं और अभी के लिए जो तुम मुझे देख रहे हो ये मेरी साउल का बचा हुआ पार्ट है और जब मैं मारा गया था तो तब के टाइम मेरी तो बची हुई साउल ने बाकी के लोगों से कहा था कि मेरी बची हुई साउल को हेवनली टॉम के अंदर ले जाएं और वो मुझे हेवनली टॉम के अंदर ले गए और आज मैं अपनी करंट फॉर्म में इसी वजह से हूँ। अगर मैंने इस हेवनली टॉम को छोड़ा तो मेरी ये जो साउल है ये डिसअपीयर हो जाएगी ऑन द स्पॉट ही। अब ये चीज सुनने के बाद अपना शाओ यन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था और अभी के लिए वो बहुत दुखी होते हुए शाओ शुआन से कहता है कि एंसेस्टर अभी के लिए शाओ क्लैन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और वैसे भी हमारी जो ब्लड लाइन है वो लॉस हो चुकी है यानी कि खत्म हो चुकी है जो कि डाउडी ब्लड लाइन थी और हम बाकी के एंशिएंट क्लैन से मुकाबला नहीं कर सकते और तो अभी के लिए बाकी के एंशिएंट क्लैंस मुझे किसी चूंटी की तरह ही समझते हैं। जो सुनते ही गाइस अभी के लिए शाओ शुआन आगे से शाओ यन को समझाते हुए कहते हैं कि जब शाओ क्लैन अपनी पीक की एग्जिस्टेंस पर था और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो तब के टाइम भी हमारी जो डाउडी ब्लड लाइन थी वो एग्जॉस्ट हो रही थी और अगर वो
वो तब भी मेरे होते हुए भी एग्जॉस्ट हो जाती तो तब भी हमारा जो शाओ क्लैन था वो डिक्लाइन कर दिया जाता और जो हमारे एनिमीज थी वो किसी न किसी तरह से हमें खत्म कर ही देते। और फिर गाइस शाओ शुआन कुछ सोचते हुए शाओयन से कहता है कि एक ही रास्ता है हमारी डाउडी ब्लड लाइन को वापस से लाने का, वो है कि हमारे शाओ क्लैन के अंदर एक और डाउडी एक्सपर्ट का अपीयर होना है। मगर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर पिछली बार जब मैं जिंदा था तो मैं बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गया था और मैं बाकी के अपने डिसेंडेंट्स के रास्ते में रुकावट बन गया था जो कि डाउडी क्लास पर पहुंच सकते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। और मैंने एल्डर से बात करने के बाद शाओ क्लैन में एक सेरेमनी मुनक्कद कराई जिसमें कि मैंने सब कुछ स्टेक पर लगा दिया अपने डाउडी का ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब इसके साथ ही गाइस शाओ शुआन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अभी के लिए गाइस उसके चेहरे पर पेन अच्छे से देखने को मिली थी और वो मजीद शाओयन को बताता है कि मैंने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज किया जिसमें से कि हमारे शाओ क्लैन के सभी के मेंबर्स अपनी विलिंगनेस की वजह से अपना सारा डाउडी जो ब्लड लाइन थी यानी कि जो ब्लड था वो सारा मेरी बॉडी में ट्रांसफर करने वाले थे उस सीक्रेट टेक्निक के जरिए, और उसके बाद मैं डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर सकता था। मगर मैंने अपने सभी के मेंबर्स की जान खतरे में डाल दी। मगर एट द एंड मैं फिर भी फेल ही हो गया क्योंकि जब मैं डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू कर रहा था तो तब के टाइम होन क्लैन ने स्नीक अटैक कर दिया और उस अटैक की वजह से मैं सीरियसली इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से उस इंजरी की वजह से मैं मारा गया था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बिल्कुल भी चुप था क्योंकि गाइस उसका एंसेस्टर अभी के लिए खुद को ही कोसे जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था। अभी के लिए गाइस शाओ शुआन शाओयन से मजीद कहता है कि यही लास्ट मेथड था हमारे ब्लड लाइन को वापस से एग्जॉस्ट होने से बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि लड़के अगर शाओ क्लैन की ब्लड लाइन तब के टाइम भी एग्जॉस्ट हो जाती तो हम डिस्ट्रॉय ही हो जाते। और अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि शाओ क्लैन की इस डिस्ट्रक्शन के पीछे तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, तुम इस चीज की कभी भी टेंशन ना लेना। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन उससे कुछ याद आता है और वो अपने माथे पर हाथ रगड़ते हुए शाओ शुआन से कहता है कि अगर हमारे क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है तो तब के टाइम फिर ये क्लैन टैटू मेरे माथे पर अपीयर क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। जिसके साथ ही गाइस शाओ शुआन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है शाओयन के इस क्वेश्चन पर और वो एक स्माइल के साथ शाओयन से कहता है कि ये जो क्लैन टैटू है ये किसी की मर्जी से या कोई किसी को देता नहीं है। शाओ क्लैन के अंदर ये खुद ब खुद ही किसी के माथे पर अपीयर हो जाता है जब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करे। ये सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद ही कोई अचीव कर सकता है शाओ क्लैन का टैटू, वो शाओ क्लैन का मेंबर ही हो बस। अब इसके साथ ही गाइस शाओ शुआन मजीद शाओयन से कहता है कि लड़के मैं तुम्हारी बॉडी में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को क्रिएट किया था और मुझे अभी के लिए यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें ये एक्सीडेंटली मिल गया, यानी कि ये मेरी इनहेरिटेंस थी। और जहां तक मुझे याद है कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मैंने बर्निंग फ्लेम वैली के हवाले की थी। चलो देखो किस्मत कितनी अच्छी चीज है कि ये चीज मेरे डिसेंडेंट के हाथ भी लग गई। अब गाइस शाओयन को अच्छे से याद आता है कि जब वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बर्निंग फ्लेम वैली में हासिल कर रहा था तो तब के टाइम उस टेक्निक के ऊपर शाओ शुआन का नाम लिखा हुआ था। अभी के लिए शाओयन को समझ आ जाती है कि शाओ शुआन ये उसी के एंसेस्टर थे और अभी के लिए गाइस शाओयन को भी इन सारी बातों पर यकीन नहीं था हो रहा। अब इसके साथ ही गाइस शाओ शुआन मजीद शाओयन को बताता है कि अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज में एक फाइनल स्टेप भी बचा हुआ है। उस स्टेप के बगैर तुम कंप्लीटली उस अपने शाओ क्लैन के टैटू को अनलिश नहीं कर पाओगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के दिल में अच्छी खासी एक्साइटमेंट जाग जाती है और वो जल्दी से पूछता है कि ये क्या है। जिसके साथ ही गाइस अपने शाओ शुआन शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए लड़के रिलैक्स तो हो जाओ, अभी के लिए इतना भी ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने भी हजारों सालों ही वेट किया है कि सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले ही कर दूं। अभी के लिए जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फाइनल स्टेप है वो मैं तुम्हारे हवाले ही करने वाला हूं, मगर इसके बाद भी तुम अपने क्लैन टैटू को अनलिश कर सकते हो, मगर तुम इसकी पूरी पावर को अनलिश नहीं कर पाओगे क्योंकि ये डाउडी ब्लड लाइन के बगैर बिल्कुल भी बेफायदा ही होगा। तो गाइज अभी के लिए मैं तो इन 3-4 चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को शाओयन और शाओ शुआन की मुलाकात की एक एक बात का पता चले क्योंकि इसी चीज में मजा है। तो गाइज अभी के लिए हम आज का ये वाला एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म और कल की वीडियो जो आएगी काफी ज्यादा मजे की होगी। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखें।